हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। श्री हरि स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्रवार का दिन माता संतोषी माता का दिन होता है। ग्रंथों के अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे और 7वां बेटा नहीं कमाता था। बुढ़िया का कमाने वाले बेटे के लिए भोजन बनाकर उन्हें खिलाती और बची हुई जूठन 7वें बेटे को देती थी। बेटे को यह बात पता नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब उसे यह बात बताई तो उसे विश्वास नहीं हुआ। छुपकर देखा तो उसे पता चला यह सच था। उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन जब माँ ने खाने पर बुलाया तो उसने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा माँ, मैं परदेश जाकर कमाऊंगा। माँ बोली, कल जाता हो तो अभी चला जा। यह सुनकर वह तुरंत घर से निकल गया। रास्ते में उसकी पत्नी मिली। वो गोबर के उपले बना रही थी। बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद लौटूंगा। तू अपना ध्यान रखना और मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करना। मुझे भूलना मत और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो, मैं इसे देखकर समय बिता लूंगी। उसने उसे अपनी अंगूठी दे दी और वह चल पड़ा। एक बड़े शहर में बड़ी दुकान देखकर उसने काम मांगा। वहाँ ज़रूरत थी इसलिए सेठ ने उसे काम पर रख लिया। उसने दिन रात मेहनत की और सेठ की भी तरक्की होने लगी। कुछ ही समय के बाद मेहनत और लगन से उसके सेठ का उस पर विश्वास इतना हो गया कि सेठ ने उसे अपना आधा हिस्सा का पार्टनर बना लिया। कुछ समय बाद सारा काम उसे सौंप कर सेठ यात्रा पर चला गया। अब वह खुद बड़ा सेठ बन चुका था। उधर उसकी पत्नी बड़े जुल्म सह रही थी। घर के सभी लोग उसे दिन रात काम करवाते, जंगल में लकड़ी कटवाते, भूसे की रोटी देते, नारियल के कटोरे में पानी पीने के लिए देते। एक दिन जंगल जाते वक्त उसने रास्ते में कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखकर कहा। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उनमें से एक व्रत करने वाली लेडीज, एक औरत ने उसे बताया कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इससे करने से दरिद्रता, दुख, कष्ट, मन की चिंता सब दूर हो जाते हैं। जो बच्चे कुंवारे होते हैं उनको मनपसंद जीवन साथी मिलता है, रोग दूर होते हैं और सुख प्राप्त होता है। अगर आपको ये व्रत करना है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, शक्ति के अनुसार गुड़ चना खरीद सकती हैं। तो गुड़ चना खरीद लाना, हर शुक्रवार व्रत करना और कथा सुनना। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो आप करते जाना और अपना क्रम नहीं तोड़ना। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो दीपक को सामने रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। लड़के के परिवार के ही तो अच्छा, नहीं तो पड़ोस से ही बुलाकर भोजन करवा देना। भोजन करवाकर केला आदि फल देकर विदा करना, पर खट्टे फल नहीं देना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाई जाती। सारे विधि विधान जानकर उसने गुड़ चना खरीद लिया। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में भोग लगाकर याचमन करने लगी। माँ, मुझे व्रत के नियम कायदे तो नहीं पता, मैं शुक्रवार का व्रत निष्ठा से करूँगी। मेरा दुख दूर करना। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार पति के भेजे रुपए भी आ गए। परंतु सब घर वाले ताना मारने से नहीं चूकते। दुखी होकर माता के मंदिर में प्रार्थना करने लगी। माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पति का दर्शन चाहिए। माँ ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, तेरा पति जल्दी आएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। उधर परदेश में उसके पति के पास बिल्कुल समय नहीं था, दिन भर व्यस्त रहता था। माँ संतोषी ने उसको सपने में आकर बताया कि उसकी पत्नी बहुत दुखी है, उसे उसके पास जाना चाहिए। उसे पत्नी की चिंता होने लगी। दुकान बेचकर पत्नी के लिए कपड़े, गहने और ढेर सारा पैसा लेकर वहाँ से रवाना हो गया। बहू जंगल से लकड़ी काट कर लौट रही थी, तब उसने धूल का गुब्बारा सा उड़ता हुआ देखा। माता ने उसे बताया कि उसका पति आ रहा है, वो घर माँ के पास जा रहा है, इसलिए वह भी घर जाए और चौक में लकड़ी का गट्ठर डालकर आवाज़ लगाए, लो सासू माँ,
लो सासू माँ जी, लकड़ी का गट्ठर, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोले में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। उसने ऐसा ही किया। आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुलता के साथ माँ से पूछा, यह कौन है। माँ बोली, यह तेरी बहू है, दिन भर घूमती रहती है, भूख लगे तो यहाँ आकर खाना खा लेती है, काम कुछ करती नहीं, तुझे दिखाने के लिए नाटक कर रही है। उसे विश्वास नहीं और माँ से चाबी लेकर ऊपर वाली मंजिल के कमरे में अपनी पत्नी के साथ चला गया। कमरे को महंगे के सामान से सजा देखकर महल जैसा बना दिया और दोनों सुख से रहने लगे। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने उसे स्वीकृति दे दी और वह खुशी से माता के उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के बच्चों को खाने का जब उसने न्योता दिया तो उनका उद्यापन बिगाड़ने के लिए जेठानी ने अपने बच्चों से कहा कि तुम खटाई मांगना। बच्चों ने वैसा ही किया, पर उसने खटाई देने से मना कर दिया तो बच्चों ने पैसे मांगे तो उसने दे दिए। बच्चों ने खटाई खरीद के खा ली। माता क्रोधित हो गई। सिपाही आए और उसके पति को अपने साथ ले गए। जेठानी बोली, चोरी करके पैसे इकट्ठे किए हैं इसलिए सिपाही पकड़ कर ले गए। बहू रोती बिलखती माता के मंदिर में गई। माँ से कहा, माँ मुझसे क्या भूल हो गई जो मुझे ये परिणाम देखने को मिला। बहू क्षमा मांगकर बोली, हे माँ, अगर मुझसे कुछ भूल हो गई है तो मुझे बताओ। माँ ने कहा, तुमसे भूल हुई है इसलिए तुम दोबारा से उद्यापन करोगी। अब कोई ऐसी भूल ना हो जाए। मेरे पति को पास बुलाओ। हे माँ, मैं अब दोबारा उद्यापन कर दूंगी और मेरे पति को मेरे पास बुला दो। माता ने कहा, वह रास्ते में आता हुआ मिल जाएगा। उसका पति रास्ते में मिल गया। वह कहने लगी, इतना धन कमाया है ना, उसका टैक्स भरने गया था। सिपाही इसी कारण आए थे। बहू ने चैन की सांस ली। शुक्रवार आने पर फिर से उद्यापन की तैयारी कर ली। इस बार जेठानी के बच्चों को नहीं बुलाया, पंडित के बच्चों को बुलाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया और केले देकर विदा किया। माता बहुत प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह रोजाना माता के मंदिर जाती थी। एक दिन माता ने सोचा, आज मैं इसके घर जाकर देखती हूँ। माता ने भयानक रूप अपनाया। गुड़ और चने से सना मुंह, सूंड जैसे होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे देखो, कोई चुड़ैल आ गई, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। घर के सब लोग डर गए और चिल्लाने लगे। घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। छोटी बहू देखते ही पहचान गई और प्रसन्नता से होकर बोली, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। सास से बोली, माँ जी डरो मत, यह वही संतोषी माता जी हैं मैं जिनकी पूजा करती हूँ, जिनका व्रत रखती हूँ। यह कहकर उसने घर के सब खिड़की दरवाजे खोल दिए और सभी लोग माँ के चरणों में गिर गए। कहने लगे, माँ, हम अज्ञानी हैं, आपका व्रत भंग कर हमने कोई अपराध किया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। माँ ने सभी को क्षमा करके कुशल मंगल का आशीर्वाद दिया और प्रेम पूर्वक रहने की सीख दी। सब आनंद से रहने लगे। बहू को जैसा फल दिया संतोषी माँ, वैसा ही हम सबको फल देना। यह कहकर संतोषी माँ अंतर्ध्यान हो गई। बोलो संतोषी माता की जय। हे माँ, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। इसके बाद आपको दुर्गा चालीसा करनी है और दुर्गा चालीसा की हमें दुर्गा चालीसा करके हमें दुर्गा माता की या संतोषी माता की आरती करनी है। जय माता दी। आरती लक्ष्मी माता की। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ब्रह्मणि रुद्राणि तुम कमला, तम ही जगी माता, मैया तुम ही जगी माता। सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि फल पाता।
ओम जय लक्ष्मी माता तुम ही पाताली बसंती, तू ही शुभदाता करम प्रभाव प्रकाश जगनिधि की त्रैता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घरी थारा वास, ताई में गुण आता कर न सके सोई कर ले मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ होवे वस्त्र न मिल पाता, खाने पानी का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय लक्ष्मी माता शुभ गुण सुंदर युक्ता चीर निधि जात, रतन चतुर्दशी तो कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता जो लक्ष्मी जी की आरती गाए पूरे आनंद समाता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन दावत हरि ब्रह्मा शिव। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। जय माता दी। जय करा शिरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय।